मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और फरमाया कि सुबहान अल्लाह, आज की रात किस कदर फितने नाजिल किए गए और कितने ख़जाने खोले गए। उन हुजरे वालियों को जगाओ, क्योंकि बहुत सी औरतें जो दुनिया में बारीक कपड़ा ओढ़ने वाली हैं वो आखिरत में बरहना होंगी। सही बुखारी किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 99। आगाज़ से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। वक्फ तरमीमी बिल वक्फ बोर्ड इख्तियार को ख़त्म करने और वक्फ इमलाक को हड़पने की साजिश, इसकी सख्त मजम्मत और बिल के खिलाफ बिल मुस्तरद करने के लिए तजावीज़ रवाना। बाद नमाज जुमा मुहिम। शदीद बारिश के बाद घने जंगलात में रहने वाले तेंदुए देहातों में नजर आने पर अवाम में खौफ। मुख्तलिफ देहातों में तेंदुए की गश्त। जुलूसे मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोरों पर। जुलूसे मुहम्मदी गुजरने वाले रास्तों की मरम्मत और पैच वर्क जारी। इमाम की नुमाइंदगी व निगरानी में रास्तों की मरम्मत पर अवाम ने किया शुक्रिया अदा। आरबीएल बैंक लिमिटेड सारिफिन को बहुत कम शरह सूद पर कर्ज फ्राहम करके आगे बढ़ रहा। बैंक के क़याम के पहले साल की तकमील के मौके पर बैंक की जानिब से विनायक नवरात्रि के हिस्से के तौर पर ताम के प्रोग्राम को मुनक़िद करने पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने उन्हें मुबारकबाद दी। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने गणेश की खुसूसी पूजा की और निज़ामाबाद शहर के 26वें डिवीज़न कोड गली में आरबीएल बैंक लिमिटेड के ज़रिए मुनक़िदा विनायक नवरात्रि तक़रीब के हिस्से के तौर पर ताम के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि आरबीएल बैंक लिमिटेड के पहले साल की तकमील के मौके पर बैंक के अमले ने विनायक चतुर्थी का त्यौहार मनाया। इस नवरात्रि के एक हिस्से के तौर पर उन्होंने बैंक के अमले को खुसूसी पूजा करने और ताम का प्रोग्राम मुनक़िद करने पर खुसूसी मुबारकबाद दी और बैंक के अमले से कहा कि वो सारिफिन की खिदमत में आला मुकाम हासिल करें। इस प्रोग्राम में कॉरपोरेटर, बैंक मैनेजर साई प्रसाद, अमला दीगर भी मौजूद थे। అంగరంగ వైభవంగా ఏ నగరంలో ఏ వీధిలో చూసినా గణపతి నామస్మరణ మారుమోగుతూ ఉంటుంది. ఇందూరు నగరంలో ముఖ్యంగా సనాతన ధర్మాన్ని పాటిస్తూ భక్తి శ్రద్ధలతోటి వేలాది మండపాలు ఇందూరు నగరంలో ఈరోజు గణపతి నవరాత్రి కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ ఉన్నాం. ముఖ్యంగా మనము అనేక సంఘాలు, అనేక కుల సంఘాలు, యువకులు మండపాలు పెట్టి ఘనంగా ఈ ఉత్సవాలు చేసుకుంటూ ఉంటాయి. ఈరోజు 26వ డివిజన్లో ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ వాళ్ళు గణపతిని ప్రతిష్ఠించి నిత్యం పూజ చేస్తూ ఈరోజు అన్నదాన కార్యక్రమం చేయడం నిజంగా చాలా సంతోషదాయక విషయం. ఈ కార్యక్రమానికి స్థానిక కార్పొరేటర్ బంటు వైష్ణవి రాము గారు రావడం, వారితో పాటు ఈ బ్యాంక్ సిబ్బంది అందరికీ वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ दर्ज एतराज़ात। मजलिस कायदीन व कॉरपोरेटर्स की जानिब से नमाज जुमा के मौके पर मुतल्लिक़ा डिवीज़नों में शऊर बेदारी मुहिम। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से लाए जाने वाले वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ आज सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर नमाज जुमा के मौके पर मजलिसी कायदीन व कॉरपोरेटर्स ने अपने मुतल्लिक़ा डिवीज़न्स व इलाक़ों में मसाजिदों और अवामी मुकामात पर शऊर बेदारी मुहिम के तौर पर काउंटर्स लगाते हुए मुसल्लियाने मस्जिद व इन इलाक़ों
और डिवीज़नों के मुस्लिम तबके में शऊर बेदारी मुहिम चलाई। अलावा अजी वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी को QR कोड के जरिए भेजे जाने वाले मेल्स के लिए भी रहनुमाई की गई। अलावा अजी टाउन मजलिस कायदीन ने भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों और डिवीज़न्स में नमाज जुमा के मौके पर ख़रीब मसाजिद व मुस्लिम इलाकों में अवामी मुकामात पर QR कोड के जरिए वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मुहिम चलाई और टाउन मजलिस कायदीन व कॉरपोरेटर्स और कोऑप्शन मेंबरान की जानिब से इन इलाकों के मुस्लिम तबके को वक्फ तरमीमी बिल के पास होने से कौम व मिल्लत और औकाफी जायदादों को होने वाले नुकसानात पर भी तफसीली रोशनी डाली गई। निज़ामाबाद में जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुजरने वाले रास्तों पर इक़दामात का आगाज़। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर टाउन मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी, म्यूनसिपल कमिश्नर से इजहार तशक्कुर। हर साल की तरह साल भी माह रबीउल अव्वल 16 सितंबर जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर मरकज़ी मिलाद कमेटी निज़ामाबाद की जानिब से निकाले जाने वाले अज़ीमुश्शान व फ़क़ीदुल मिसाल जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुजरने वाले रास्तों पर बुनियादी इक़दामात के लिए सदर मजलिस व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर टाउन मजलिस शकील अहमद फाजिल व डिप्टी मेयर इद्रिस खान की क़यादत टाउन मजलिसी कायदीन वफ़द की नुमाइंदगी पर टाउन मजलिस कायदीन व मिलाद कमेटी के ज़िम्मेदारान के हमरा म्यूनसिपल कमिश्नर निज़ामाबाद मिस्टर मकरन ने 2 यौम क़ब्ल शहर के मुख्तलिफ इलाकों और शाहराओं से गुजरने वाले जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रास्तों का मुशाहिदा किया था। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर मकरन ने अपने मातहत म्यूनसिपल ओहदेदारों को जुलूस के गुजरने वाले रास्तों पर जंगी खतूत पर इक़दामात करने अपने अहकामात जारी किए थे। टाउन मजलिस कायदीन की कामयाब नुमाइंदगी पर आज निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों और शाहराओं से गुजरने वाले जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रास्तों मुस्तईदपुरा चौराहा, नसीर चौराहा, मक्का मस्जिद चौराहा, अहमदपुरा कॉलोनी, मोहम्मदिया कॉलोनी, हाशमी कॉलोनी, मालापल्ली पीला स्कूल चौराहा, मालापल्ली पीला स्कूल चौराहों और रास्तों पर मौजूद गड्ढों को सीसी पैच वर्क के जरिए पुर किया गया। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर मकरन ने बताया कि अलावासी सड़कों व नालियों की सफाई, कचरे की निकासी, बरक़ी की बिला वक्फे सरबराही, पीने के पानी की फ्राहमी, जुलूस के गुजरने वाले रास्तों के दोनों जानिब वाइट पाउडर लाइन और डस्ट पाउडर के जरिए सड़कों को मुस्तह किया जाएगा। इस खुसूस में टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल व डिप्टी मेयर इद्रिस खान के हमरा मजलिसी कायदीन, कॉरपोरेटर्स और कोऑप्शन मेंबर्स ने कामों के आगाज़ पर म्यूनसिपल कमिश्नर मकरन से इजहार तशक्कुर किया। हालिया शदीद बारिश की वजह से जंगलात के इलाके घने हो गए, जिसकी वजह से तेंदुए जिनको जंगलाती इलाकों में रहना चाहिए वो मुतल्लिका देहात की हुदूद में घूम रहे, जिससे अवाम में तशवीश पाई जा रही। मोपाल मंडल के अखलासपुर गांव के मज़ाफ़ाती इलाके में शेर घूम रहा था। इस बात का इजहार गांव की अवाम ने किया। वो परेशान है क्योंकि 2 रोज़ पहले एक तेंदुआ देखा गया था। इस मामले के बारे में महकमा जंगलात के अहलकारों को मुतल्ला करने के बाद उन्होंने गांव के मज़ाफ़ात का मुआयना किया। चीते के क़दमों के निशानात मिले, ताहम ये अफवाह है कि गांव में भेड़ बकरियों को खा गया है। जंगलात के अहलकारों ने कहा कि जानवरों के खाने के कोई आसार नहीं। गांव वालों से कहा कि वो अकेले जंगल के इलाके में ना जाए। इस दौरान कल तक मंचिप्पा इलाके में एक तेंदुआ घूम रहा था। हाल ही में निज़ामाबाद मंडल के गुंडाराम मलकापुर गांव के दरमियान शुरू किए गए प्रणहिता चोला प्रोजेक्ट के काम के करीब एक तेंदुआ देखे जाने से अवाम खौफ सदाए। महकमा जंगलात के अहलकार तेंदुए को पकड़े। తెలియజేయాలని వాళ్ళకు సూచించడం జరిగింది। మేము కూడా ప్రతిరోజు ఇక్కడ గస్తీ నిర్వహిస్తూ ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా మేము చూడగలుగుతాం। ఇక్కడ పశువుల గారి 3 చూసినామని అంటున్నారు, కానీ 3 పైన మాకు ఎటువంటి సమాచారం లేదు। ఖచ్చితంగా ఉంటాయి ఇక్కడ, కాబట్టి పశువుల కాపులు కానీ ఇంకెవరన్నా అడవికి వచ్చేవారు జాగ్రత్త తీసుకోవాలి। बालकोंडा में हालिया मौसलाधार बारिश से खस्ता सड़कों का हल्का इंचार्ज एम सुनील रेड्डी ने किया मुआयना और इस मसले को हुकूमत के इल्म में लाने और फंड्स देने का वादा किया।
बालकोंडा हल्का इंचार्ज एम सुनील रेड्डी ने मुकामी कायदीन के हमरा बालकोंडा मंडल मुस्तकर के नेहरू नगर और एबी नगर इलाकों में हालिया शदीद बारिश से तबाहशुदा सड़कों का मुआयना किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो उसे वज़ीर आला के इल्म में लाएंगे और तबाहशुदा सड़कों की बहाली के लिए फंड्स मख्तस करेंगे। सीपीएम पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी का देहांत पर पार्टी की सफ़ों ने सीपीएम पार्टी को खराज अक़ीदत पेश की और येचुरी की मौत पर 3 रोज़ा शोक मनाने का किया ऐलान। निज़ामाबाद देही हल्के के तहत पांगड़ा की सौंदर्या कॉलोनी में सीपीआईएम पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी की मौत के बाद सीपीआईएम के कायदीन ने गहरे रंज व गम का इजहार किया। इस मौके पर साबिक़ ज़िला सेक्रेटरी पी वेंकटरामलू ने कहा कि मरकज़ी पार्टी ने येचुरी की मौत पर 3 दिन के शोक का ऐलान किया है। इस तरतीब में येचुरी की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाई गई और ताज़ियत का इजहार किया। ऐसी अजीम इंसान के अज़ाइम को हासिल करने का अज़्म किया। इसके अलावा इस प्रोग्राम में सेक्रेटरी हमाद शेखर गौड़ दीगर भी मौजूद थे। భౌతికవాద సిద్ధాంతాన్ని నమ్ముకొని భావవాద సిద్ధాంతాన్ని పక్కబెట్టి కుల మత భేదాలకు వ్యతిరేకంగా పార్లమెంటు బయట కూడా పోరాటం చేసినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి ఆయన 1974లో ఎస్ఎఫ్ఐలో చేరి 1975లో సిపిఎం పార్టీ సభ్యత్వం తీసుకున్నాడు। ఇందిరాగాంధీ ఎమర్జెన్సీ పెట్టినప్పుడు కూడా అరెస్ట్ కాబడి జైలు నుంచి బయటకు వచ్చినటువంటి నేత। ఆ తర్వాత ఆయన జేఎన్యూలో ఎస్ఎఫ్ఐ నాయకుడిగా ఎదిగి తర్వాత ఆయన 1985లో కేంద్ర కమిటీ సిపిఎం పార్టీ సభ్యుడిగా అయిన తర్వాత सीताराम येचुरी ने हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट तहरीक की तारीख में कम्युनिस्टों के इत्तेहाद के लिए काम किया। उनके देहांत पर सीपीएम कायदीन ने उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए पेश की खराज तहसीन। जिला सीपीएम सेक्रेटरी रमेश बाबू का बयान। सीपीएम जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी का जुमेरात को दिल्ली के एम्स अस्पताल में बीमारी की वजह से देहांत हो गया। उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाएं। बाद में मुनाकिदा ताज़ियती इजलास में सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने कहा कि हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट तहरीक की तारीख में उन्होंने कम्युनिस्टों की इत्तेहाद के लिए पार्टी की तश्कील में नौजवानों की शमूलियत के लिए खुसूसी कोशिश की थी। बताया जाता है कि उन्होंने मुखन्ना और अवामी तहरीकों में बहुत से अवामी मसाइल के हल के लिए खुसूसी कोशिशें की और कहा कि सीताराम येचुरी का इस जिले से ताल्लुक़ था क्योंकि उन्होंने 2015 में निज़ामाबाद शहर में मुनाकिदा रियासती कमेटी के इजलासों के दौरान मुनाकिदा जलसे-आम में शिरकत की और अवामी जद्दोजहद और ज़िले के मसाइल का जिक्र किया। इस ताज़ियती इजलास में पार्टी ज़िला सेक्रेटरी पी वेंकटरामलू, नूरजहां, ज़िला कमेटी के अराकीन राम मोहन, विघ्नेश दीगर भी मौजूद थे। అనేక సమస్యలపైన సంపూర్ణ అవగాహనతోటి విశ్లేషించి పార్టీకి ఒక మార్గనిర్దేశాన్ని ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి। అట్లాగే ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి కమ్యూనిస్టుల భావజాలాన్ని అట్లాగే వామపక్ష భావజాలాన్ని పెంపొందించడంలో విశేషమైనటువంటి కృషి చేశారు। అదేవిధంగా ఈరోజు అంతర్జాతీయ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలతో కూడా ఎప్పటికప్పుడు నిత్య సంబంధాలు కొనసాగిస్తూ ఆ దేశాల్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్ని ఈ దేశానికి అన్వయించుకొని ఉద్యమ నిర్మాణంలో కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషించడం జరిగింది। ఈ జిల్లాకు సంబంధించి 2015లో పార్టీ రాష్ట్ర కమిటీ సమావేశాలు నిర్వహించిన సందర్భంగా ఈ జిల్లాలో జరిపినటువంటి బహిరంగ సభలో పాల్గొని అప్పుడు ఈ జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి సమస్యలతో పాటు దేశంలో రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అనేక సమస్యలపైన ఉద్యమాలని నిర్వహించే దానికి ఒక మార్గనిర్దేశాన్ని ఈ జిల్లా క్యాడర్కి అట్లాగే కార్యకర్తలకు కల్పించినటువంటి వ్యక్తి కామ్రేడ్ సీతారాం येचुरी గారు। ఆయన మరణించటం పార్టీ ఉద్యమానికి తీవ్రమైనటువంటి నష్టంగా సిపిఎం పార్టీ భావిస్తూ ఉన్నది। భవిష్యత్తులో ఆయన చూపించినటువంటి బాటలో कोडगीर मंडल मुस्तकर में नए तामीराती कामों, स्कूलों की इमारतों की मरम्मत के लिए फंड्स की मंजूरी के बाद पार्टी कायदीन ने खुशी का इजहार किया और कहा कि तरक्की सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ही मुमकिन है। कांग्रेस हुकूमत के क़याम के बाद कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने खुशी का इजहार किया क्योंकि कोडगीर मंडल मुस्तकर में नए तामीराती काम, स्कूलों की इमारत की मरम्मत के लिए फ़ंड्स फराहम किए गए। इस मौके पर मुनाकिद एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में साबिक़ एमपीटीसी मनोहर ने कहा कि तरक्की सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ही मुमकिन है। उन्होंने कहा कि वादा पूरा करते हुए किसानों के 1 लाख रुपये के खर्च माफ़ करने का क्रेडिट कांग्रेस पार्टी को दिया गया।
और कहा कि 2 लाख के कर्जे की माफ़ी बहुत जल्द अमल में लाई जाएंगी। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी रुकन असम्बली बांसवाड़ा हल्का कानून साज ने कोडगीर मंडल मुस्तकर में तरक्याती कामों के लिए फंड्स की मंजूरी के लिए एग्रो चेयरमैन कासुला बालराज का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी मंडल सदर शाहिद, टाउन सदर आनंद, AMC डायरेक्टर हम्माद, खायदीन, मिर्ज़ापुर सायन्ना, अయ్యూబ్ दिगर भी मौजूद थे। తెలియజేసిన తర్వాత మన శాసనసభ్యులు మరి అదేవిధంగా ఆర్గనైజేషన్ చైర్మన్ వారికి తెలియజేస్తే వారి ముందు 15 లక్షల రూపాయలు దాన్ని కట్టడానికి, దాన్ని కూలగొట్టి కట్టడానికి 15 లక్షలు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. మరి అదేవిధంగా మిర్జాపూర్ ఏరియాలో స్కూల్ రూమ్ లేదని చెప్పగానే దానికోటి 12 లక్షల రూమ్ శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. మరి అదేవిధంగా కోట కింద ప్రాథమిక పాఠశాల దాంట్లో 2 రూములు 24 లక్షల రూపాయలు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. మరి అదేవిధంగా జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్లో 10 లక్షల రూపాయలు రిపేర్కు శాంక్షన్ చేసేయడం జరిగింది. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత విద్య इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। वक्फ तरमीमी बिल वक्फ बोर्ड इख्तियार को ख़त्म करने और वक्फ इमलाक को हड़पने की साजिश, इसकी सख्त मजम्मत और बिल के खिलाफ बिल मुस्तरद करने के लिए तजावीज़ रवाना, बाद नमाज जुमा मुहिम। शदीद बारिश के बाद घने जंगलात में रहने वाले तेंदुए देहातों में नजर आने पर अवाम में खौफ, मुख्तलिफ देहातों में तेंदुए की गश्त। जुलूसे मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोरों पर। जुलूसे मुहम्मदी गुजरने वाले रास्तों की मरम्मत और पैच वर्क जारी। इमाम की नुमाइंदगी व निगरानी में रास्तों की मरम्मत पर अवाम ने किया शुक्रिया अदा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ TV। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।